हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 फॉर 2 years compounded annually and the rates being 9% per annum during the first years and 10% per annum during the second year। देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे तो कहीं हम लोग को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम बैंक से जो होता है 8,000 रुपीज़ का लोन लेते हैं। कितना का? देखो, 8,000 रुपीज़ का हम बैंक से क्या कहते हैं, लोन लेते हैं। कितने साल के लिए? 2 years के लिए। ठीक है, 2 years के लिए। ठीक है, हम बैंक से 8,000 का 2 year का लोन लेते हैं, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट जो है, उस पर इंटरेस्ट की जो क्राइटेरिया है वह डिफरेंट है। डैट मीन्स 2 year के लिए हम लोन लिया है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए लग रहा है उस पर 9%। ठीक है, और सेकेंड ईयर के लिए लग रहा है 10%। तो इसमें फंडा क्या है भाई? देखो, सिंपल इंटरेस्ट, एक दो तरह का इंटरेस्ट होता है जी। एक सिंपल इंटरेस्ट ऐसे पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एक होता है CI, SI और CI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आप जितने साल के लिए भी आप पैसा जो लेते हो, ठीक है, किसी भी आप मनी लेंडर से, तो जब इंटरेस्ट देने की बात आती है तो आप क्या करते हो, जो भी आपका प्रिंसिपल होता है, जो भी मतलब डैट मीन्स जो भी पैसे लिए होते हो, उसी पे हमने थोड़े आउट जो होता है लोन पीरियड, जितना साल के लिए लोन लेते हैं, जितने साल के बाद उसे रिटर्न करते हैं, टोटली जो होता है हम उसी प्रिंसिपल पे निकालते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो ब्रोअर होते हैं और लेंडर होते हैं, डैट मीन्स जो देने वाले होते हैं और जो लेने वाले होते हैं पैसा, ठीक है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जो क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड होता है। डेट मीन्स फिक्स यूनिट ऑफ टाइम सेटअप होता है कि देखिए, मैं आपको तो लोन दूंगा, ठीक है, लेकिन जो होता है वो इतने पीरियड के बाद जो होता है मेरा जो भी इंटरेस्ट बन रहा है तो वह क्या हो जाएगा, आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएंगे। जो भी हमने पैसा दिया उसमें ऐड हो जाएगा। अब वह जो है अमाउंट जो है आपका जो फर्स्ट पीरियड में है, तो वह सेकेंड पीरियड में कैसा हो जाएगा, वह एज अ प्रिंसिपल जैसा ट्रीट होगा। फिर सेकेंड ईयर के लिए उस पर जो अब इंटरेस्ट तुम दोगे, उसको जो अमाउंट था फर्स्ट ईयर में, अब सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा, और उस पर जो भी आप इंटरेस्ट उस पर लगाओगे तो फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ऐसे होती है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो देखो, तो आपको इसमें अमाउंट फाइंड आउट करना है कि आफ्टर जो है 2 years, आफ्टर 2 years कितना रुपीज़ होता है आप उसको पे करोगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखो, इसको 8,000 हमारा क्या, हमने पैसा ले P हो गया, और ये हमारा क्या होगा, टाइम T, N से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, और यहाँ हमारा जो फर्स्ट पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है फॉर फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो 9% पर एनम के रेट से। वही इंटरेस्ट जो है फॉर सेकेंड ईयर के लिए हमारा डिफरेंट हो गया, तो वह जो है कितना, 10% का। देखो, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से इसका फाइंड आउट करेंगे कितना मुझे अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो ये क्या थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो यह बहुत जल्दी क्विकली हो जाएगा। तो इसलिए हम क्यों नहीं फार्मूला से सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो, अगर जब भी आपको बोले कितना अमाउंट पे करना है और आपको क्या दिया हो, डिफरेंट, मतलब एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक ईयर के लिए, प्रत्येक कन्वर्जन पीरियड के लिए प्रत्येक डिफरेंट क्या दिया हो, आपका इंटरेस्ट का रेट दिया हो। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे अमाउंट निकालने के लिए? तो देखो, अमाउंट इज इक्वल टू होता है A फॉर अमाउंट इक्वल टू होता है P फॉर प्रिंसिपल इनटू 1। तो देखो, इसको 9% ये हमारा मान लेते हैं R1 है, और ये 10% R2 है। ठीक है, तो R1 बाई 100। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट ईयर के लिए, अब सेकेंड ईयर के लिए भी 1 प्लस R2 बाई 100। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक? तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो P कितना हमारा 8,000 है, 8,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना है, R1 आपका 9 है बाई 100, उसके बाद इंटू 1 प्लस R2 कितना 10 है, 10 बाई 100। ठीक है, तो यहाँ देखो 8,000 इंटू, देखो 1 और 9 बाई 100 को आप तो ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो। सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को
डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, देन 1 और 100 का एलसीएम लोगे, डेट मीन सबका 100 होगा। देन 1 से 100 डिवाइड करोगे तो 100 बार में, देन 100 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा, ठीक है। उसके बाद 100 से 100 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ गया, ठीक है। देन यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर, 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। देन 1 से 100 को डिवाइड करोगे तो 100 बार में कैंसिल होगा। देन 100 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, प्लस 100 से 100 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में कैंसिल होगा। देन 1 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, ठीक है। तो आपका देखो 8000 इंटू 100 प्लस 9 109 बाई 100 इंटू 100 प्लस 10 110 बाई 100, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, डेट मीन्स ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 8 इंटू 109 इंटू 11, देखो 11 इंटू 8 कितना हुआ 88 इंटू 109। चलो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 10109 इंटू 88 या 88 इंटू 109 कितना आ रहा, तो आपका आ रहा है 9592। मतलब जो है आफ्टर 2 ईयर जो है आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, आपको जो है आपने 8000 रुपीज़ लिए थे, लेकिन अब आपको 9592 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है जी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।